हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ। देखो यहां पे ये एक मैट्रिक्स दिया है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स है 4 -5 1 -2। हमें ये मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यानी आपको देखो क्या स्टेप्स होती है वो पहले समझ लो। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करना है, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना है, देन हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है, फिर हमें लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलते हैं लास्ट में उसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज, और फिर वो आइगन वैल्यूज का यूज करके हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, ये गिवन मैट्रिक्स को एज अ ए मैट्रिक्स ले लेंगे। सो यहां पे लिख लेंगे लेट ए मैट्रिक्स, हमने इसको एज अ ए मैट्रिक्स कहा। उसके एलिमेंट्स है 4 -5 1 एंड -2। और अब चलो यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां पे तैयार कर लो तो कुछ ऐसा बनेगा। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपको ऐसा यहां पे लिखना होता है, मॉड में a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0। देखो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे a जो लिखा है, a यानी a मैट्रिक्स जो यहाँ पे दिया है, लैम्बडा यानी स्केलर कांस्टेंट होता है, i यानी यूनिट मैट्रिक्स होता है, एंड 0 यानी नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है। देखो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम डायरेक्टली ये फॉर्म में अगर पुट करें तो कुछ ऐसा होगा, 4 - लैम्बडा -5 1 एंड -2 लैम्बडा। देखो हमने सिर्फ क्या किए कि जो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स थे हमने बस उसमें चेंजेस किया है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 4 एंड -2। तो यहाँ पे 4 के जगह 4 लैम्बडा आ गया, -2 की जगह -2 लैम्बडा आ गया। बाकी ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो एज इट इज है। तो ये जो हमने पूरा तैयार किया है ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला स्टेप जो है ये सॉल्व हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है और फिर वो पॉलिनोमियल के रूट्स हमें निकालना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2x2 ऑर्डर का है, हमने आपको कहा था ये 2x2 ऑर्डर है, तो इसको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो ये मॉड में है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम यहां लिख लेंगे 4 - लैम्बडा इंटू -2 लैम्बडा और ये +5 इक्वल टू 0। देखो इस तरह से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये लिखे, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस। ठीक है, और अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो ये 4 × -2 तो ये -8, 4 × लैम्बडा तो -4 लैम्बडा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, -4 लैम्बडा, देन -2 लैम्बडा तो ये हो गया +2 लैम्बडा, और ये माइनस प्लस ऑफ लैम्बडा स्क्वायर +5 इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन मिलने वाला है। तो ये क्या होगा, देखो पहले लैम्बडा स्क्वायर का टर्म यहां पे लिख लेंगे, लैम्बडा स्क्वायर। अब लैम्बडा लिखो, ये -4 लैम्बडा एंड +2 लैम्बडा, तो ये हो जाएगा -2 लैम्बडा, ओनली -2 लैम्बडा, और ये 5 और ये -8 तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। जो हमने कहा था कि आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है ये हमें मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करना है। उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर बोलो आइगन वैल्यूज। और अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करो या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसके रूट्स यहाँ पे मिलते हैं, लैम्बडा का पावर 2 है, इसका मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, और अगर मैन्युअली सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 नंबर सोच लेना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -3 हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -2 हो। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर हमने सोच लिए हैं। तो एक नंबर है -3 और दूसरा नंबर है 1। देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 आता है और ये दोनों का सब्सट्रैक्शन -2 आता है। ठीक है,
तो चलो हम इसको ये ऐसा लिख लेंगे। अब ये देखो हम इसको ऐसा लिखेंगे, लैम्बडा -3 लैम्बडा +1 इक्वल टू 0। हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो -3 हमने यहाँ ले लिए, +1 हमने यहाँ दे दिए, तो ये ऐसा हो जाएगा लैम्बडा -3 इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा +1 इक्वल टू 0। ये -3 को उधर शिफ्ट करो, ये +1 को उधर शिफ्ट करो, सो लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 3 और यहाँ बनेगा लैम्बडा इज इक्वल टू -1। तो फाइनली हमें रूट्स मिल चुके हैं। पहला रूट है -1 और दूसरा रूट है 3। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट कर लिए। यही है आइगन वैल्यूज। तो फाइनली हमें आइगन वैल्यूज मिल चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आइगन वैल्यूज का यूज करके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर -1 एंड 3। तो ये हमने स्टेटमेंट में यहां पे लिख लिया है। और अब आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने कहा, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इन्हीं आइगन वैल्यूज का यूज करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो चलो एक काम करते हैं। आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हम आइगन वेक्टर्स कंसीडर कर लेंगे एज x1 एंड x2। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, लेट x इक्वल टू x1 x2 बी द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द गिवन आइगन वैल्यूज। ठीक है, और ऐसे में देखो, अगर आपको ये आइगन वेक्टर्स x1 x2 फाइंड आउट करना है तो अब आपको एक इक्वेशन कंसीडर करना है। देखो इक्वेशन क्या रहेगा, देखो ऐसा इक्वेशन है a माइनस लैम्बडा आई, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेना है इनटू x इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन कंसीडर करना है और अब इसके थ्रू आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। ये जो a माइनस लैम्बडा आई है, ये वही है जो हमने इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यूज किए थे। देखो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में a माइनस लैम्बडा आई को मॉड में पुट किए थे। अब आपको मॉड में नहीं, उसी को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेना है। ठीक है, तो चलो हम पुट करेंगे। तो a माइनस लैम्बडा आई क्या होगा, तो देखो ये उसके एलिमेंट्स है a माइनस लैम्बडा आई के, ये बस उठा के यहाँ रखो, लेकिन वो मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 माइनस लैम्बडा -5 देन 1 -2 माइनस लैम्बडा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म पूरा, देन x यानी क्या होगा, x यानी x1 x2 जो इसके पहले हमने लिखा है, और इक्वल टू 0 यानी 0 0, ये देखो इस तरह से। तो फाइनली हमने क्या किया है, ये गिवन इक्वेशन में हमने सभी का वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। और अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे इसका यूज करके हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पहले क्या है, -1। हम क्या करेंगे, ये पहले आइगन वैल्यू जो है -1 यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। उसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो एक आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। फिर आफ्टर दैट केस 2 में क्या करेंगे, ये 3 जो आइगन वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे, तो फिर हमें नेक्स्ट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, तब जाके प्रॉब्लम पूरा होगा। तो चलो सबसे पहले केस 1 सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में हमें क्या करना है, पहले आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू -1 ये ले लेना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेक लैम्बडा इक्वल टू -1, तो इसमें पुट करना है। ठीक है, तो चलो देखो इसमें मैट्रिक्स -1 पुट करने के बाद ये क्या होता है, तो यहाँ आएगा 4 माइनस, देखो लैम्बडा की वैल्यू -1 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 5। देन यहाँ पे -5 1 एज इट इज रहेगा, ये -5 1, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1। और अब यहाँ पे x1 x2 और अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 0 एज इट इज रहेगा। ये देखो हमने यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू -1 पुट किए तो ऐसा हुआ। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनना तय है, तो यहाँ पे रो इंटू कॉलम करना पड़ेगा। सो 5 × x1 5x1 -5 × x2 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। और अब 1 × x1 यानी x1 -1 × x2 तो -(x2) इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन बनी। अब ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। अगर आप यह प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल इक्विवेलेंट है, सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे जो चीज है वही यहाँ पे है। अगर आप ये पहले इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लेंगे, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करो तो यही इक्वेशन बनती है, मतलब ये दोनों इक्वेशंस इनडायरेक्टली सेम है। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चॉइस आपकी है। चलो हम सेकंड वाले इक्वेशन यहाँ पे ले लेंगे। सो टेक x1 - x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये x2 को उधर शिफ्ट करो, ये हम ऐसा लिख लेंगे x1 = x2। ठीक है,
x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का भी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर x1/1 इक्वल टू x2/2 हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सो फाइनली हमें आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं, x1 हो गया 1 और x2 भी हो गया 1। सो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ये हमें पहले आइगन वेक्टर्स यहाँ पे मिल चुके हैं जो कि है 1 1। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख लेंगे, देयरफॉर आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इज, तो यहाँ पे हम x1 x2 मैट्रिक्स फॉर्म में रख के इस फॉर्म में हम यहाँ पे शो करेंगे 1 1। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, देयरफॉर आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इज 1 1। ठीक है, इस तरह से। तो ये केस 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया जब लैम्बडा इज इक्वल टू -1 है। लेकिन एक और केस है, केस 2। अब आपको क्या करना है, लैम्बडा का वैल्यू 3 ले लेना है और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और फिर से इसी तरह से सॉल्व होगा तो हमें दूसरे आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। और फिर एट द लास्ट हम क्या करेंगे, दोनों आइगन वेक्टर का यूज करके एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, तब जाके प्रॉब्लम पूरा होगा। ठीक है, तो चलो अब स्टडी करते हैं केस 2। हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे केस 2। तो अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे। सो यहाँ लिख लेंगे टेक क्या लेना है, लैम्बडा का वैल्यू 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेक लैम्बडा इक्वल टू 3 और उसको फिर से ये मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेना है। एक काम करेंगे, ये मैट्रिक्स फॉर्म को इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा पुट कर रहे, ऐसा हम शो करेंगे। तो ये देखो टेक लैम्बडा इज इक्वल टू 3 और अब हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे लैम्बडा है, वहाँ पे 3 पुट करो। तो पहला है 4 माइनस लैम्बडा यानी 4 माइनस 3 हो जाएगा तो 1, देन -5, देन 1, फिर -2 माइनस 3 हो जाएगा तो वो -5 इस तरह से। और फिर ये x1 और ये x2 और फिर यहाँ पे है नल मैट्रिक्स जो कि है 0 0। और अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इक्वेशन आएंगी। तो 1 इंटू x1 यानी x1 -5 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। और अब दूसरा इक्वेशन 1 इंटू x1 सेम इक्वेशन बनेगा -5 इंटू x2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी है, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दोनों इक्वेशन सेम आई थी लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ चुका है। अब तो हम यहाँ पे इक्वेशन ले लेंगे। सो टेक x1 -5 x2 इक्वल टू 0 और अब हम ऐसा लिख लेंगे x1 इक्वल टू 5 ऑफ x2। ठीक है, अब आपको x1 x2 निकालना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्रॉस शिफ्टिंग करो। क्रॉस शिफ्टिंग मतलब देखो x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का कोएफिशिएंट 5 है। तो क्या करो, ये कोएफिशिएंट x1 के डिनोमिनेटर में लेके जाओ और x1 का कोएफिशिएंट x2 के डिनोमिनेटर में लेके जाओ। तो ये कुछ ऐसा होगा, x1/5 इक्वल टू x2/1। देखो ऐसा। और फाइनली हमें आइगन वेक्टर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, x1 का वैल्यू 5 है और x2 का वैल्यू 1 है। सो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 5 और x2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हमें आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं 5 एंड 1। तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि आइगन वेक्टर्स, देयरफॉर आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कितना 3 इज। तो ये क्या हुआ, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर हमें मिल चुके हैं, दैट इज x1 x2 इज इक्वल टू क्या मिला है 5 एंड 1। तो फाइनली हमने दोनों केस में दोनों आइगन वैल्यूज के लिए हमने दोनों आइगन वेक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। पहले आइगन वैल्यू के लिए हमें आइगन वेक्टर मिले हैं 1 1 और दूसरे आइगन वैल्यू के लिए हमें आइगन वेक्टर मिले हैं 5 1। यहाँ हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। ये हमने यहाँ देखो ये स्टेटमेंट में लिखा है, therefore आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वैल्यूज -1 3 आर 1 1 एंड 5 1। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।